Hello students, today we read about spherical mirrors, a reflecting medium which has spherical curved surface is known as spherical mirror. अगर किसी मिरर की सरफेस प्लेन हो तो उसको अपन बोलेंगे प्लेन मिरर, बट यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए कर्व्ड, तो ये स्फेरिकल मिरर्स, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये जहां अपन डैश 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 कर रहे हैं ये तो होती है पॉलिश्ड सरफेस और इसके अपोजिट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जैसे इस वाले मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुई और इस वाले मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुई। तो अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम विच हैज स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर्स मिरर। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव मिरर, इनको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। mirror which reflecting surface curved inward and which converge light rays after reflection is known as concave mirror या converging mirror। डायग्राम देखो कि इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व है तो इसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, ओ कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग इसलिए बोल रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज को ये कलेक्ट कर देता है, कन्वर्ज किसी एक पॉइंट पे कलेक्ट कर देगा। जैसे देखो ये रिफ्लेक्टिंग रेज और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज को वन पॉइंट पे कलेक्ट कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे। ठीक है। सेकंड टाइप है कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, अपोजिट हो गया कॉनकेव का ये, और विच डाइवर्ज द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। डायग्राम देखो कि ये वाली पॉलिश्ड साइड जहां डैश डैश लग रहे हैं तो उसके अपोजिट क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग साइड, है ना। ये पॉलिश्ड साइड और ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ये आउटवर्ड कर्व के स्टूडेंट्स, तो इसको कॉन्वेक्स मिरर। और ये लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड फैला देता है, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 रेज इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसको इधर स्प्रेड करा, इसको इधर इधर, तो इसने स्प्रेड कर दिया लाइट रेज को, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। तो इस तरह से टू मिरर्स हो गए, कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर। अब मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, डेफिनेशंस ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब उसमें पहली टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मिरर जो होंगे ना वो किसी न किसी होलो स्फेयर के पार्ट हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये इस होलो स्फेयर का पार्ट है। कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी किसी होलो स्फेयर का पार्ट है। तो होलो स्फेयर का जो सेंटर होगा वो मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। तो डेफिनेशंस क्या है इसकी कि ईच स्फेरिकल मिरर is a part of hollow glass sphere. Center of this sphere is known as center of curvature of spherical mirror. कारो शेप में तो ऑलरेडी होते हैं ना मिरर, तो ये किसी न किसी स्फेयर के पार्ट हैं और स्फेयर का जो सेंटर होगा वो मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और डिनोटेड बाई सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करेंगे। ये देखो फॉर कॉनकेव मिरर सी इज इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर सी इज अपोजिट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर में आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पे है क्या, हाँ, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके अपोजिट आ गया। ये फर्स्ट डिफाइन। सेकंड डिफाइन पोल, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। अब ये जो पूरी जहां मैं ब्लू लाइन कर रहा हूं ये पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पी हो गया क्या, पोल। सेम केस कॉन्वेक्स मिरर में लो, जहां मैंने ब्लू लाइन की है इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया पोल, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट पोल और डिनोटेड बाई
P। थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पोल तो सरकमफेरेंस पे आ गया स्फीयर की, और सेंटर, तो सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर और इट इज डिनोटेड बाई आर। देखो सी और पी के डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पी और सी के डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ डिफाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस, an imaginary line passing through pole and center of curvature of spherical mirror is known as principal axis। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को लेते हुए एक इमेजनरी लाइन आगे पीछे बना देंगे मिरर के दोनों में, कॉनकेव में एंड कॉन्वेक्स में, तो ये इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अपेरचर, द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपेरचर। जैसे ब्लैक लाइन देखो कि जो मिरर है इसका स्ट्रेट डायमीटर स्फेरिकल सरफेस का एम एन, स्ट्रेट डायमीटर हो गया ना एम एन, तो एम एन अपेरचर हुआ इनका दोनों में ही। प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट नेक्स्ट डिफाइन। तो प्रिंसिपल फोकस फाइंड करने के लिए रेज इंसिडेंट करवानी पड़ेगी मिरर पे, है ना स्टूडेंट्स, रेज इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। तो when light rays incident parallel to principal axis of concave mirror, then after reflection rays converge and meet at a point of principal axis. This point is called principal focus of concave mirror और it is denoted by capital F। डायग्राम देखो, 1 2 3 4, 4 रेज मैंने कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट करवाई, 4 इंसिडेंट पॉइंट बने P Q R S। यहां से रेज रिफ्लेक्ट होके और F पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मीट हो रही है, क्योंकि ये कॉनकेव कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज मिरर, तो कन्वर्ज कर दिया इसने F पे। तो ये जो पॉइंट आया जहां रेज फर्स्ट टाइम कन्वर्ज हुई या मीट हुई उसको प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। when light rays incident parallel to principal axis and after reflection meet at a point on principal axis, this point is called principal focus or focus point of concave mirror। दोनों की डिफाइन डिफरेंट आएंगी। ठीक है, कॉनकेव की एंड कॉन्वेक्स की। तो कॉनकेव मिरर की डिफाइन हो गई, कॉन्वेक्स की लो। when light rays incident parallel to principal axis of convex mirror, then after reflection rays diverge, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो रेज डाइवर्ज हो गई एंड अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर होंगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई एफ। डायग्राम देखो, 1 2 3 4 रेज इंसिडेंट हो रही है रेड कलर में, और यहाँ 4 पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गए 4, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फैल गई, डाइवर्ज हो गई ग्रीन लाइंस। तो अब ये एक्चुअली में इस साइड तो कहीं मीट हो नहीं सकती, तो एक्चुअली में तो ये मीट होंगी नहीं। तो वर्चुअली जब इन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे इंक्रीज किया गया बिहाइंड द मिरर, तो एक पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर हुई, तो अपीयर होने वाले पॉइंट को भी प्रिंसिपल फोकस। तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का वो वर्चुअल है स्टूडेंट्स। एक बार फिर से रीड करो, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज डाइवर्ज एंड अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस और दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो एक्चुअली में तो मीट होएंगे नहीं क्योंकि ये स्प्रेड हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो वर्चुअली जब रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे इंक्रीज किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट हुई और उस पॉइंट को ही अपन ने प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट डिफाइन है फोकल लेंथ। तो जब प्रिंसिपल फोकस अपन ने डिटरमाइन कर दिया तो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से डिनोट करना है इसको, फोकल लेंथ को। focal length of a spherical mirror is always half to the radius of
कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। दोनों टाइप के मिरर्स के लिए फोकल लेंथ जो है वो हाफ आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। डायग्राम में देखो, फोकस पॉइंट एफ, पोल पी, तो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों टाइप के मिरर के लिए। और रिलेशन क्या आएगा दोनों में कि स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ इक्वल टू आर बाई टू, या और आर इक्वल टू टू एफ। ठीक है, तो फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस जो है वो सी और पी के बिल्कुल मिड में आएगा, और एफ और पी जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ रहेगी दोनों टाइप के मिरर्स के लिए। तो इस तरह से मिरर से रिलेटेड अपन ने सम टर्म्स की डेफिनेशंस स्टडी की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।